बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान की जय। हमारे भोजपुरी समाज एवं छठ पूजा समिति, आप सब मीडिया जगत से आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन समिति करता है। और विगत कई दिनों से हमारे समिति के, हमारे समाज के लोगों ने प्रशासन तथा अपने स्वयं श्रमदान देते हुए तालाब का बहुत ही अच्छा से सौंदर्यीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब भी देख रहे हैं। और इस पर्व में सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो शुद्धता का और पवित्रता का, जो कि आप सब इस घाट को देख रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समिति के सभी सदस्यों ने अपने तन, मन और धन से इस आस्था के पर्व को मना रहे हैं। हमारे इस आस्था के पर्व को मनाने में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। आज अपने परिवार, अपने समाज तथा हम जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, उस प्रदेश, उस परिवार, उस देश का सुख शांति समृद्धि बना रहे। माताएं अपने पुत्र पौत्र पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं और इस व्रत को हमारे समाज के लोग देश तथा प्रदेश में भी रहते हैं या विदेश में भी रहते हैं तो विदेश में भी इस पूजा का हम लोग करते हैं। पांडे जी, कल तो खाए से छठ पूजा आरंभ हुई जी, आज खरना है जी। खरना में विशेष जो प्रसाद का क्या महत्व होता है और उसमें किस अन्न के रूप में वो प्रसाद तैयार होता है, उसके बारे में जानकारी। ये प्रसाद आज हम खरना करते हैं, सुबह से लेके दिन भर बिना जल के रहते हुए शाम को सूर्य के डूब जाने के बाद शुद्ध गाय के दूध में हम लोग खीर बनाते हैं तथा शुद्ध आटा का, गेहूं के आटा का शुद्ध घी वगैरह उसमें मिला के गुड़ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो खीर बनती है तिवारी जी, जो उसमें गुड़ डालते हैं, कई लोग शक्कर भी डालते हैं, इसमें गुड़ का रहता है। और गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए। बाद में तिवारी जी बाद में बोल लेंगे, आप समझाएंगे, हम बाद में बोलेंगे, आप बोलिए। कर रहे हैं आपका उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाएगा, संख्या आने की संभावना है यहाँ पर। मैं सबसे पहले छठी मैया की जयकारा के साथ आप आए हुए मीडिया कर्मी, भोजपुरी समाज एवं छठ पूजा समिति की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे व्यास तालाब पर आप लोग पधारे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग भव्यता देने के लिए मीडिया के द्वारा जो सहयोग हमें प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने समिति की तरफ से आभारी हूं। थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। यहाँ पे इस व्यास तालाब की महत्ता ये है कि यहाँ पे हम बैठे हैं, इसके उत्तर में बैठे हैं, उसके तालाब के जस्ट पूर्व में देवाधिदेव महादेव बैठे हुए हैं।
जिनकी पूजा अर्चना लाखों लोग करते हैं। उसके बाद उत्तर में जाएंगे तो माता बंजारी बैठी हैं, जिनका की पूजा वहाँ लाखों लोग करते हैं। तो ये ऐसा ये बहुत ही धार्मिक स्थल है व्यास तालाब। और यहाँ पे जो छठ पूजा जो हमारे भोजपुरी समाज के द्वारा, उत्तर भारतीय समाज के द्वारा किया जाता है, इसकी महत्ता बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में है। इसका शुभारंभ जो है इस व्यास तालाब पे, मैं जहाँ रहता हूँ जिस कॉलोनी में, अडवाणी कॉलोनी में, वहाँ एक हमारे पड़ोसी हैं, उनकी माता जी, मंटू सिंह की माता जी ने यहाँ पे सबसे पहले छठ पूजा का प्रारंभ किया था। उसके बाद हमारे सब गार्जियन लोग धीरे धीरे 1990 के दशक से धीरे धीरे काफी कठिनाइयों के साथ इस पूजा को किए हैं। उसके बाद निरंतर हम लोग इस पूजा को करते हुए छठी मैया की कृपा से और समाज और अन्य लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाते हुए आज इस भव्यता तक पहुंचे हैं कि आज ये हमारे तालाब की साफ सफाई और भव्यता सारी चीज, तो सारी चीज आप देख रहे हैं। तो ये जो संख्या है, जैसा कि शर्मा जी ने पूछा कि संख्या है, संख्या ये है कि आज हम लाखों की संख्या पार कर चुके हैं। एक आदमी से शुरू हुआ था और आज हम लाखों की संख्या पार कर चुके हैं। और इसमें श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी रहती है, इसके लिए हमें शासन प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। गोताखोर बुलाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, अब फर्स्ट एड का वो देते हैं कि फर्स्ट एड की भी व्यवस्था रखते हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि हम मतलब बिल्कुल वो माता छठी मैया की कृपा है कि जो हम लोग शांतिपूर्वक संचालित कर पाते हैं, और जो भीड़ है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर क्या प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? जी, आप लोगों ने प्राइवेट एजेंसी जी, हम सुरक्षा के लिए सबसे पहले एसपी कलेक्टर को आवेदन देते हैं और वहां से सभी हमारे इस तालाब पे 2 थाना लगता है, एक उरला थाना, दूसरा खमतराई थाना। दोनों थाना से हमको प्रशासन से काफी मदद मिलता है। वो गोताखोर की व्यवस्था वही करते हैं, बोट की व्यवस्था वही करते हैं, हमको काफी मदद मिलता है उनसे। उनका सराहनीय कार्य है हमारे लिए जो मदद करते हैं। फर्स्ट एड का मदद भी हमको आसपास के अस्पताल से मिल जाता है। तो हमको काफी चीजों में सारी नगर निगम का भी हमको सहयोग मिलता है। साफ सफाई में नगर निगम हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, एक एक चीज का ध्यान रखता है। हम लोग एक बैरिकेड लगाते हैं तालाब के किनारे किनारे, जिससे सुरक्षा के लिए कि किसी की कोई अप्रिय घटना ना हो। रविंदर जी, यहाँ पर लोक कलाकार के भी बारे में जानकारी मिली है। लोक कलाकार के नाम क्या है और कहाँ से आ रहे हैं? क्या भोजपुरी गीत गाएंगे या छठ गीत का क्या व्यवस्था है यहाँ पर, के बारे में बताएं। भोजपुरी के जो कलाकार हैं, मतलब 4 कलाकार हैं, बिहार से आ रहे हैं। समरेश चौबे जी हैं, प्रशांत चौबे जी हैं और निक्की राजी समस्त अपने टीम के साथ रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें कि केवल भक्ति गीत और जागरण ही रहेगा। छठ व्रतियों के लिए यहाँ कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था, नहाने का ये सब व्यवस्था किया गया है? बिल्कुल, हमने 12 चेंजिंग रूम बनाए हैं अपने तरफ से। नहाने के लिए तो तालाब है ही, इसी में गाय की दूध की व्यवस्था वगैरह भी करते हैं क्या? जल देने के लिए, अर्घ के लिए हमने गाय के दूध की व्यवस्था की है। हाँ, तो सुबह जो है परसों उगते हुए सूर्य को देने के बाद क्या कुछ भंडारे का प्रसाद और ये सब की व्यवस्था? जी बिल्कुल, भंडारे का व्यवस्था है और हमारे टीम की तरफ से सुनिश्चित किया गया है, समिति की तरफ से, कि पूरे जो ये व्यास तालाब पे हैं 50,000 आदमी के भंडारे का व्यवस्था है। ये छठ पूजा समिति के कितने वॉलेंटियर्स जो है इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे, सब साज सज्जा वगैरह को लेकर? 250 के आसपास अपना वॉलंटियर है, वो रहेंगे, प्लस बाउंसर भी हमने हायर किया है। व्यवस्था आप लोगों ने जी बिल्कुल। छठ पूजा में सम्मिलित होने के लिए कोई मुख्य अतिथि आने वाले? जी, मुख्य अतिथि जी डॉक्टर रमन सिंह जी हैं और ब्रिजमोहन जी हैं, बाकी हमारे स्थानीय विधायक मोती साहू जी और पंकज शर्मा जी रहेंगे। आप लोग को पूजा करने का समय क्या है? ये तो पूजा सूर्य डूबता है तो चालू होता है, सूर्य उगता है तो खत्म हो जाता है, बस इतना ही है समय। जैसे कि आपने बताया कि कुछ कठिनाइयों के साथ शुरुआत की गई थी,
अलग राज्य की पूजा हो जाती है, छत्तीसगढ़ में ये पूजा करने में आपको किस कठिनाई का सामना करना पड़ा और आज की डेट में क्या जिस समय यहाँ पे ये पूजा प्रारंभ हुआ था, जिस माता ने किया था, उस समय कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ तालाब था, न लाइट थी, न कोई उनको वो था, कोई उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार, और न यहाँ जो सामान जो पूजा में आवश्यक वस्तुएं जो लगती है, फल फ्रूट, छोटी छोटी चीजें लगती है, यहाँ सुथनी सुथनी अब हम लोग को बहुत आसानी से मिलने लगा, जो पहले नहीं मिलता था। सुथनी सिर्फ बिहार में होता है, तो वो यहाँ नहीं मिलता था। छठी मैया के लिए इनके मतलब पूजा में जो वस्तुएं जो सामग्री लगती है वो अपरंपार है, वो कितना आप कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई निर्धारित नहीं है। तो वो कठिनाई उस समय बहुत थी। आज तो सभी चीजें बहुत बहुत सरलता से और एकदम आसानी से उपलब्ध हो रही है। स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लोकल, उनकी तरफ से आपको क्या सहयोग मिलता है? वो भी हमें अपने तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि उसकी महत्ता को अब उन्होंने समझ लिया है, और वो भी जो इस उपवास को करते हैं। हमारे ही इस बिरगांव की भाजपा की नेत्री हैं पद्मा चंद्राकर जी, वो 3 वर्ष लगातार इस पूजा को व्रत को रखी हैं, व्रती रही हैं 3 वर्ष, और हर साल हमारे पूजा में सम्मिलित होती हैं, आती हैं और पूरा समय देती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रचलन हो गया है, और छत्तीसगढ़ से काफी हमें सहयोग मिल रहा है। जनप्रतिनिधि कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? ये मैंने आपको इतिहास बताया, 1977 में सबसे पहले माता जी ने पूजा शुरू किया था, उसके बाद से वो करती रही। 1990 के दशक में कुछ ज़्यादा लोग जुड़े, और लगभग आज 45 साल के आसपास हो गया है। 45 साल जो मतलब जो लोगों का मतलब ज़्यादा लोग करने लगे, वो लगभग 45 साल हो गया है। 2022 में मेरा कार्यकाल खत्म हुआ था, तो उसके बाद आगे के समिति, फिर इस बार हम लोग अभी समिति के सदस्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। यही मेरा परिचय। सर, आज भोजपुरी समाज में एक वीडियो राकेश सिन्हा जी के द्वारा डाला गया है, उनकी नाराजगी दिख रही है समिति के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये समिति की अंदरूनी बातें हैं, इसे मैं आज इस मंच पे सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये हमारे समिति की तौहीन होगी। उन्होंने क्या किया वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन समिति इस उनके वक्तव्य से सहमत नहीं है ना। उनका अपना वक्तव्य है, वो कैसे दिए हैं वो जाने, उनका काम है। मैं आज इस चीज को खुलासा नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा कोई यहाँ पे बात है जिन्होंने कहा है, जो बातों को रखा है, ऐसी समिति में कोई बातचीत नहीं है। समिति हमारी संगठित है, हाँ संगठित है हमारी समिति, और समाज दोनों संगठित है। समाज से समिति है, समिति से समाज नहीं है। व्यक्ति से समिति नहीं है, व्यक्ति विशेष समिति नहीं होता, ना समाज नहीं होता। परिवार में भी एक मुखिया होता है, परिवार को चलाने वाला भी एक मुखिया होता है, तो परिवार के लोग मुखिया को नियुक्त करते हैं। तो समाज से समिति बनती है, परिवार का मुखिया बनता है। तो हर परिवार में एक मुखिया की नियुक्ति होती है, चाहे अपना व्यक्तिगत परिवार हो, चाहे समाज का परिवार हो, चाहे कोई संगठन हो, कोई समिति हो। तो इस तरह की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, और न इसका खुलासा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आनंद मोहन रितेश सिंह, नगर निगम बिरगांव से पार्षद, और भोजपुरी समाज एवं छठ पूजा समिति की तरफ से आप सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ समाज वर्षों से लगातार अच्छा से कार्यक्रम करते रहा है लगातार, और यहाँ पर युवाओं का भी पूरा भरपूर सपोर्ट रहा है। जिसमें हमारी एक समिति भी है, स्वतंत्र युवा एकता समिति, जिसके द्वारा यहाँ पर मूर्ति स्थापित भी की जाएगी, जाके निकालना है, और यहाँ पर प्रसाद वितरण से लेके यहाँ पे जो अर्घ देते हैं दूध, उसका भी व्यवस्था किया गया है, और समाज के साथ मिलकर हम लोग सब मिलकर काम करते हैं हम लोग। जय छठी मैया, जय दीनानाथ। समिति का एक सदस्य हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, और जितना बन पड़ रहा है उतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पूजा करने वाले श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े, और हमारे जितने भी गार्जियन हैं, वरिष्ठ हैं, तन मन धन से हम लोग के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला करके, और हम उनके निर्देश पे काम कर रहे हैं। छठ पूजा की तैयारियां कितने दिनों से शुरुआत हो जाती है? ये आपका मान के चलिए लमसम 2 महीने से चल रहा है कंटिन्यू, और अभी जाकर के आखिरी समय में पूर्ण होने की संभावना दिख रहा है। कल से पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। आज
सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत समिति की तरफ से आभार, धन्यवाद। और समिति के सारे कार्यकर्ता जो 2 महीने से लगातार स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। चूँकि छठ महापर्व का मतलब ही होता है शुद्धता और स्वच्छता। जितना स्वच्छता इसमें बरती जाए उतना ही अच्छा होता है। और ब्यास तालाब छठ पूजा समिति की तरफ से इस बार देखा जा रहा है कि व्रतधारियों को इवन कपड़ा चेंज करने से लेकर के उनको अर्घ देने की दूध तक की व्यवस्था समिति की तरफ से किया गया है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी तरह का त्रुटि रह गई हो, और त्रुटि है भी तो ये कल मतलब सुबह तक के सारा चीज़ क्लियर कर लिया जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे कि कितना साफ सफाई है और कितने अच्छे से साजो सज्जा किया गया है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय छठी मैया, जय दीनानाथ। मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं भिरगांव कैलाश नगर में रहता हूँ और यहाँ छठ आयोजन समिति का सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय दीनानाथ। मैं कुंदन यादव भोजपुरी समाज एवं छठ पूजा समिति का सदस्य हूँ। और इस बार हमारे मतलब समिति के द्वारा 45 साल में पहली बार इतना अच्छा व्यवस्था हो रहा है। पूरे मतलब तालाब के चारों ओर 5 गेट से लेके पूरा मैट की व्यवस्था मतलब की गई है, जिससे क्या है जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु उपवास किए हैं, उनके पैरों में मतलब कंकर वगैरह ना गिरे। सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पिछले 2 महीने से भिड़े हुए हैं सारे लोग, और इस बार मतलब सब लोग मिल के, पूरा समाज, पूरा समिति मिल के बहुत ही अच्छे तरीके से छठ पूजा का आयोजन कर रहा है। पहले तो जहां हम लोग खड़े हैं, जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस देवता के पास खड़े रहते हैं, पहले उसका हम लोग स्मरण करते हैं। तो एक बार आप लोग भी हमारे साथ बोलिएगा, जय छठी मैया, जय दीनानाथ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग हमारे बिरगांव क्षेत्र में ब्यास तालाब पर आकर के आप लोग हम लोग का मान सम्मान बढ़ाए। इसलिए इसके विषय में हम आप लोगों को समाज की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आप लोगों की चेहरा का मुस्कान हमारी कामयाबी की राज बता रही है कि आप लोग जब इतने खुश हो, नारी शक्ति खुश हैं तो सब खुश हैं, क्योंकि नारी शक्ति का ही पूजा करने हम लोग जा रहे हैं। शक्ति नारी में ही होती है, इसीलिए नारी का पूजा होता है। ये हमारा छठ का त्योहार रामायण काल से, महाभारत काल से हो रहा है। जब प्रभु लौट करके आए तो सीता माता जी गंगा नदी के किनारे वहां पर भी छठ की इसके बाद से अयोध्या आई। कर्ण जब पैदा हुए तो सूर्य से ही पैदा हुए, उन्होंने जल में खड़ा होकर के आराधना की छठी माई का। आज जो यहाँ आप लोग आकर के बच्चे लोग को जो मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं, बच्चे लोग बहुत उत्साहवर्धक होकर के 2 महीना से इसमें लगे हैं। क्योंकि हम लोग तो 50 के ऊपर पार कर गए हैं, हम लोग कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो काम करना चाहिए आज हमारे जितने बच्चे हैं सब लोग कर रहे हैं और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। जैसे पहले सब यहाँ सब नहीं होता था हम लोगों से, क्योंकि हम लोग के समय में कपड़ा बदलने का कोई सिस्टम था ही नहीं। हम लोग घर से ही नहा धो करके आते थे। लेकिन आज के फैशन में जो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, 15 ठो कपड़ा बदलने के लिए बच्चे लोग बनाए, पूरे तालाब को सफाईकरण कराए, सौंदीकरण कराए, रंग पेंट कराए, और जो माताएं बहने का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए ये लोग भरपूर व्यवस्था किए हैं। हम इन लोग को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि ये लोग ऐसे ही आगे काम करें, कि जिससे कि छठ का त्योहार का जितना भी काम हो, इन लोग के छठी मैया खूब आशीर्वाद दे, ये लोग खूब आगे बढ़े। इस साल जो 25,000 दिया है, अगला बार 50,000 देने की कोशिश करेगा जब छठ मैया देगी तो, और उसमें आप लोग का भी हिस्सा रहेगा। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरा नाम शेषनाथ तिवारी है, मैं यहाँ का एक छोटा सा सदस्य हूँ। जय छठी मैया।